हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम पिछली क्लास में हॉर्टिकल्चर के अंदर अध्ययन किए थे कि इसके अंदर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या टॉपिक अपने पास 15 टॉपिक अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपन हॉर्टिकल्चर को। और दोस्तों आपके ये बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में आती है, इसलिए दोस्तों इसको हल्के में ना लें क्योंकि ये इसका क्रेडिट होता है। तो अपन आज फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अपना फर्स्ट चैप्टर है, इसका मतलब अपन नाम लिख लेते हैं इधर। इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अपनी पिछली क्लास में होगी थी क्या क्या कितने टॉपिक अपने पास क्या क्या टॉपिकों में दे रखा है, क्या क्या महत्व है, क्या इसकी शाखाएं का आज अपन वर्णन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अपने पास हॉर्टिकल्चर 111, ये अपने पास कोड हो गया, इसका ये हो गया अपने पास कोड हो गया, ठीक है। इसका पूरा नाम है FU फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये अपना बुक का नाम हो गया फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हम आज क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो अपन फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर है हॉर्टिकल्चर, इट्स डेफिनेशन, इट एंड ब्रांचेज, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने को ये देखना है कि अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या ब्रांचेज है, मतलब शाखाएं हैं। तो अपन हॉर्टिकल्चर की परिभाषा देते हैं, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल फूल तथा सब्जियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें दे रखा है डेफिनेशन, इसमें अपनी है डेफिनेशन है कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल फूल व सब्जियों आदि का अध्ययन किया जाता है। ये अपने पास हॉर्टिकल्चर की परिभाषा हो गई। अध्ययन किया जाता है उसे अपन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसके बाद में अपन देखते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा का है। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। अपना हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपने हैं इसके ये दो शब्दों से मिलकर आया हॉर्टस और कल्चर, हॉर्टस एंड कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है और ये लैटिन भाषा का शब्द है हॉर्टिकल्चर। तो अपन इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके दे रखा है उद्यान विज्ञान का अध्ययन निम्न शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है कि निम्न शाखाएं हैं हॉर्टिकल्चर की। तो अपन पहली शाखा को देखते हैं फल विज्ञान, मतलब पोमोलॉजी। पहली अपने पास पोमोलॉजी का अपन डेफिनेशन देखते हैं। पोमोलॉजी बोलती है ये शब्द ग्रीक तथा लैटिन दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। पोमोलॉजी शब्द एक ऐसा है जो ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं से मिलकर बना है, जिसमें पोमोस का मतलब होता है फल, पोमोस का मतलब होता है अपने पास पोमोस का मतलब होता है फल और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है अपने पास अध्ययन। इसके बाद में देखते हैं अपन सेकंड है अपने पास शाखा पुष्प विज्ञान, मतलब फ्लोरिकल्चर। सेकंड अपने पास फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर की अपन परिभाषा देखते हैं। फ्लोरिकल्चर है फूलों के अध्ययन से संबंधित शाखा है, शब्द लैटिन भाषा के से लिया गया है। मतलब इसके अंदर अपन फ्लोरिकल्चर के अंदर फूलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं। ये कई बार एग्जाम में अपने बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर कई बार इसमें छोटे क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, और कई बार रिक्त स्थान में पूछते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार जेट में भी आ जाता है, सुपरवाइजर में भी आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन आगे चलते हैं तीसरी ब्रांचेज की। तीसरी ब्रांचेज अपनी है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर है मतलब है सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान के अंदर अब शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरा अपना पर
ओलेरी कल्चर, ये लैटिन भाषा का शब्द है ओलेरी कल्चर। इसके अंदर अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अपन है चौथा है फल प्रसंस्करण तकनीकी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। अपना है चौथा पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी, ठीक है। क्या अपने पास पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी का मतलब होता है फल प्रसंस्करण तकनीकी। इस शाखा में फलों की तुड़ाई उपरांत होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब फलों की तुड़ाई उपरांत मतलब फल तोड़ने के बाद में जो फलों को तुड़ाई के बाद में जो अपन क्रियाएं करते हैं, जैसे कि ये खराब ना हो, इससे मतलब लंबे समय तक ये बच सके। इसके अंदर अब पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर तकनीकी के अंदर अपन अध्ययन करते हैं। इसके बाद में है अपने पास पांचवी शाखा है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंदर अपन अंगूरी की खेती का अध्ययन करते हैं। अपने पास पांचवी है विटीकल्चर। विटीकल्चर, विटीकल्चर के अपन अंगूरों की खेती का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं? अंगूरों की खेती का। इसके बाद में है छठा शाखा है सीरियोलॉजी। सीरियोलॉजी के अंदर अपन चाय की खेती का अध्ययन करते हैं। छठा अपने पास सीरियोलॉजी, सीरियोलॉजी। इसके अंदर अपन चाय का अध्ययन करते हैं। ये कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपको फर्स्ट ईयर के हॉर्टिकल्चर में। तो अपने पास सातवां है रोपण फसलों की खेती, प्लांटेशन क्रॉप्स। सातवां अपने पास प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब होता है वे फसलें जिनमें अंतःसस्यीय क्रियाएं आसानी से की जा सके, वह अतिरिक्त आय के लिए अन्य छोटे पौधों की रोपाई की जा सके। इसका मतलब होता है कि वे फसलें जिनमें अंतःसस्यीय क्रियाएं मतलब हम उनमें जो गोज वगैरह आता है या फिर अपन कटाई छटाई वो आसानी से की जा सके, एवं अतिरिक्त आय के लिए कि अपन अतिरिक्त आय के लिए मतलब अन्य व्यवसाय के लिए अपन दूसरे पौधे भी उनमें लगा सके। इसका मतलब रोपण फसलों की खेती का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अपने पास आती है आठवां ट्रक गार्डनिंग। आठवां अपने पास ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग से हम समझते हैं ये सब्जियों को उगाने की एक विशेष पद्धति है कि ये सब्जी इसके अंदर ट्रक गार्डनिंग के अंदर अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं। सब्जियों में जिसमें सब्जियों को दूर स्थित बाजारों में बेचने हेतु गहन कृषि तकनीकों उगाया जाता है कि अपन ट्रक गार्डनिंग के अंदर अपन सब्जियां लगाते हैं, उनको दूर स्थित बाजारों में बेचने के लिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें खराब नहीं होती जल्दी, तो इसलिए अपन दूर बाजारों के लिए इसमें ट्रक गार्डनिंग विधि का उपयोग करते हैं अपन। इसके बाद में दे रखा है अपने पास इसमें तुलनात्मक रूप से बाजार बागवानी मार्केट गार्डनिंग से कम गहन खेती और भूमि का मूल्य भी कम होता है कि इसके अंदर अपन सब्जियां लगाते हैं तो इसका गहन भी कम होता है और इसका बागवानी अगर मूल्य भी कम होता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा मोटर ट्रक की अधिक सुविधा होने के कारण हाल ही के वर्षों में इस खेती को अधिकता से अपनाया जा रहा है कि भारत में देखा जाए तो इस खेती को इस समय वर्तमान समय में ट्रक गार्डनिंग को अपनाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर अपने पास मतलब एरिया भी ज़्यादा कवर नहीं होता और ये एरिया भी कवर नहीं होता इसके अंदर और मूल्य भी कम लगता है। इसके बाद में दे रखा अपने ये खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां जलवायु, मिट्टी और उत्पादन के अन्य पहलू औसत से बेहतर उपज हो। ये खेती वहाँ पे की जाती है जहाँ पे जलवायु भी अच्छी हो, वहाँ पे वाटर भी अच्छा हो और मिट्टी भी अच्छी हो और उत्पादन भी अच्छा हो, वहाँ पे ये खेती की जाती है, औसत से ज़्यादा उपज देते हो, ठीक है। और जहाँ पर श्रम का मूल्य भी सस्ता हो, मतलब जहाँ पे श्रम का मूल्य भी सस्ता हो, जैसे अपन खेती करते हैं उसमें तो मजदूर लगाते हैं तो वहाँ पे श्रम का मतलब मजदूर भी कम लगे, ठीक है। इसके बाद में अपने पास नासिक से प्याज और उत्तर प्रदेश से हरी मिर्च, ग्वालियर से शुरुआती गर्मी के मौसम भी उपलब्ध रहते हैं। इसके अंदर अपन करते हैं तो ये दे रखा है नासिक से प्याज, मतलब नासिक से प्याज और उत्तर प्रदेश से हरी मिर्च। तो अगर उत्तर प्रदेश में इस ट्रक गार्डनिंग के अंदर अपन हरी मिर्च भी लगाते हैं तो अपन को गर्मियों के मौसम में भी उपलब्ध रहती है, जो अपने उत्पादित स्थानों से फैनिंग ट्रकों द्वारा उचित स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। भारत के हर कोने उचित भंडार की व्यवस्था न हो के कारण यह खेती भंडारण को उचित आवश्यक प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद में अपना है फल विज्ञान। अगला अपने पास इसको एक बार मिटा देता हूं, फल विज्ञान। फल विज्ञान फल विज्ञान देखता है कि क्या होता है, फल विज्ञान देखते हैं हम कि क्या होता है, ठीक है। फल विज्ञान में दे रखा अपने पास
इस विभाग के अंतर्गत मतलब फल विज्ञान के अंतर्गत फूलों के उत्पादन में आवश्यक कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि फलों के उत्पादन, फल विज्ञान के अंदर हम फलों का उत्पादन का अध्ययन करते हैं एवं कृषि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम फलों की बागवानी को फल उत्पादन भी कहा जाता है कि फलों की बागवानी, जो हम फल बागवान लगाते हैं उसको फल उत्पादन भी कहा जाता है। ऐसे स्थानों को जहाँ फलदार वृक्ष योजना के अनुसार विशेष उद्देश्य से लगाए जाते हैं फल का बगीचा कहलाता है। ठीक है, कि जहाँ पे किसी फल प्राप्त करने के लिए जहाँ पे अपन बाग लगाते हैं उसे फल का बगीचा भी कहते हैं। उपयोगी फल वृक्षों के गुण तथा उपयोगिता और फल वृक्षों की वृद्धि, फूलने एवं फलने की प्रकृति एवं स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर अपन उपयोगिता और फल वृक्षों एवं वृद्धि एवं फलों के फूलने का, उत्पादन प्राप्त करने का आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर अपन, इसके बाद में अपने पास है उचित जलवायु तथा भूमि का चुनाव। हम इसके अंदर उचित जलवायु मतलब जलवायु अच्छी होनी चाहिए, और इसके अंदर देखते हैं कि भूमि का चुनाव, की भूमि उपजाऊ है या नहीं है। इसके अंदर भूमि का उपजाऊ भी चयन करते हैं इसमें, और उन्नतशील किस्मों का चुनाव करते हैं। इसमें अपन अच्छी किस्म का चुनाव करते हैं क्योंकि अपने को अच्छी क्वालिटी के फल मिल सके। इसके बाद में अपना है प्रबंधन या प्रसंस्करण को की विद्या। इसके अंदर अपन को दे रखा है प्रबंधन, मतलब प्रबंधन कैसे करते हैं, प्रशासन कैसे करते हैं, प्रसंस्करण मतलब आगे जाके फल खराब न हो, मंथली डेढ़ मंथली मतलब अपने पास शेप बचे। ठीक है, वृक्षारोपण, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक की मात्रा देने का समय, कटाई छटाई के सामान्य नियम का ज्ञान। इसके अंदर अपन को कटाई छटाई का, सिंचाई का एवं उर्वरक देने का आदि का ज्ञान होना चाहिए अपने पास। कटाई छटाई का, सिंचाई कब करें, उर्वरक कब दे, आदि का अपने पास ज्ञान होना चाहिए, आदि का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनको लेट या फिर अपन कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ये पेड़ फैल जाएंगे और फल अच्छी प्रकार से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने पास फलोद्यान का विन्यास, स्थापन, प्रबंधन तथा समय समय पर आने वाली समस्याओं जैसे रोग और कीट का आक्रमण। इसके अंदर अपन इसके देखते हैं कि समय समय पर इनको देखते जाइए और कटाई छटाई करते जाइए, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी कीट वगैरह रोग लगते हैं। इनसे बचाने के लिए इनको अपन कटाई छटाई और रोगों से लड़ने वाली प्रतिरोधी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है अपने पास उनका निराकरण भी इस विज्ञान का विषय, इस विषय के विशेषज्ञ को फल विज्ञान का कहा जाता है। ठीक है, अपने पास होता है फल विज्ञान कंप्लीट। आगे चलते हैं पुष्प विज्ञान। दूसरा अपने पास पुष्प विज्ञान। पहले अपन इसकी परिभाषा ही देख लिए, अब इनका अपन छोटी छोटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुष्प विज्ञान के अंदर अपन फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फूलों का अध्ययन करते हैं। इस विभाग के अंतर्गत सजावटी पौधे तथा वृक्षों के उगाने में आवश्यक कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर अपन सजावटी पौधे एवं वृक्षों के उगाने का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में दे रखा है इसे सजावटी या अलंकृत बागवानी कहते हैं। इसे पुष्प विज्ञान को अपन सजावटी बागवानी या अलंकृत भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सजावटी बागवानी या अलंकृत भी कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन आगे चलते हैं, ऐसे स्थानों पर जहाँ की भूमि को सुंदर तथा वृक्षों को उगाकर अलंकृत किया जाता है। ये पुष्प विज्ञान वहाँ होते हैं जैसे हम किसी भूमि को सजाने के लिए या फिर शादी ब्याह में ये काम आता है फूल वगैरह, तो अपन इसकी खेती काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए अपन इस पुष्प विज्ञान की खेती करते हैं। इसके बाद में अपने पास है या सजाया जाता है शोभा उद्यान या अलंकृत उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क, वाटिका या कुंज कहा जाता है। इसे पुष्प उद्यान भी कहा जाता है, पार्क भी कहा जाता है, वाटिका भी कहा जाता है, इसे पुष्प कुंज भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं सुंदरता प्रदान करने की दृष्टि से पुष्पीय पौधों, झाड़ियों, लताओं तथा इत्यादियों के विकास में आवश्यक है। यह सुंदरता प्रदान करने के लिए, पौधारोपण के लिए, पौध प्रवर्धन के लिए, प्रशासन के लिए, कटाई छटाई, उचित पौधों का चुनाव इत्यादि इस विधि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हम पौधों, पुष्पीय पौधों के पौधरोपण का, पौध प्रवर्धन का, कि अपन कैसे पुष्प का निषेचन करवाते हैं, कैसे नई किस्मों का विकास करते हैं, कटाई छटाई कैसे करते हैं, इसके अंदर का हम अध्ययन करते हैं पुष्प विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में अपने पास है तीसरा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का मतलब होता है अपने पास सब्जी विज्ञान। तीसरा है सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान के अंतर्गत हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। सब्जियों के अंतर्गत कटाई छटाई, पुष्प मतलब कब सिंचाई देनी है, कब उर्वरक देने, इसके अंतर्गत हम सब्जियों के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सब्जी विज्ञान में हम देखते हैं, इस विज्ञान के अंतर्गत साग सब्जी उगाने से संबंधित समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम साग सब्जी से उगाने से संबंधित समस्त क्रियाओं मतलब सभी उसमें क्रियाएं, अंतःसस्य क्रियाएं सभी आगे उसका अपन अध्ययन करेंगे।
इसके बाद में इससे सब्जी उत्पादन या सब्जी उगाना भी कहते हैं, इसे सब्जी उत्पादन या सब्जी उगाना भी कहते हैं। ऐसे स्थानों जहाँ सब्जी आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर उगाई जाती है, जहाँ पर जैसे किसी की मतलब मान लो कोई जॉब वगैरह में न हो और अपन जो खेती पे निर्भर हो, वो सब्जी उगाकर भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसके बाद में देखते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर उगाई जाती है, ठीक है, कि गुणवत्ता और भरपूर उत्पादन प्राप्त करने की तकनीकी एवं आवश्यकताओं का अध्ययन इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। भूमि जलवायु के अनुसार उन्नतशील किस्मों का चुनाव, इसके अंतर्गत हम जैसे भूमि है उसी अनुसार अपन को उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, पौध तैयार करना चाहिए, रोपाई का या बोना, उचित समय और मात्रा में खाद उर्वरक सिंचाई देना चाहिए, मतलब सही मात्रा में उर्वरक देना चाहिए और कितनी सिंचाई देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, इसके अंतर्गत आप सब्जियों में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन सब्जी उत्पादन में रोग तथा कीट की आक्रमण तथा उत्पादित सब्जियों के विकार की समस्या रहती है, इनका हाल भी निस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्वयं के उपयोग के लिए गृह उद्यानों या गृह वाटिका में सब्जियां उगाने की कला एवं तकनीकी भी सब्जी विज्ञान से प्राप्त होती है, ठीक है। इस विषय के विशेषज्ञों को सब्जी विज्ञान से ही प्राप्त होती है, इस विशेषज्ञ को विशेषज्ञ भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन है चौथा है फल प्रसंस्करण तकनीकी। चौथा है अपने पास फल प्रसंस्करण तकनीकी। इसके अंतर्गत अपन फलों के उपरांत तुड़ाई उपरांत अपन जो अंत सस्य क्रियाएं करते हैं इसका अपन अध्ययन करते हैं। फल प्रसंस्करण के अंदर हम देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक भी कहते हैं इसे। इस विभाग के अंतर्गत फल एवं सब्जियों को खराब न होने देना तथा उसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करने की क्रियाओं एवं विधियों का अध्ययन करते हैं। इस विभाग के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि सब्जियां खराब न हो सके, उनको लंबे समय तक बचा जा सके, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद में देखते हैं इस विषय को फल संसाधन कहते हैं। इस विषय को हम फल संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि फल संसाधन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अपन लंबे समय तक इस फल संस्करण तकनीकी द्वारा, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी द्वारा अपन फलों को या सब्जियों को लंबे समय तक बचा जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक काम आ सकते हैं, क्योंकि ये दूर स्थित बाजारों में भी जाते हैं, इसलिए अपने को पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन इसके लिए कृत्रिम रूप से स्थल निर्माण किया जाता है। इसके लिए मतलब इसको उपयोग करने के लिए अपन को स्थल नींव निर्माण करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं जिसे फल परीक्षण केंद्र या फल उद्योगशाला भी कहते हैं। इसे अपन पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी को अपन फल परीक्षण केंद्र या पोस्ट हार्वेस्ट प्रयोगशाला भी कहते हैं। इसके बाद में फलों एवं सब्जियों को कैसे बचाया जाए, इसमें अंतर्गत करते हैं हम फलों को और सब्जियों को कैसा बचाया जाए, क्यों खराब होती है, इत्यादि समस्याओं के निराकरण का अध्ययन भी इस विज्ञान में किया जाता है। फल एवं सब्जियों से निर्मित किए जाने वाले परिरक्षित पदार्थ जैसे फलों का रस, स्क्वैश, जैम, जेली, मार्मलेड, अचार, चटनी, सिरका इत्यादि की विधियाँ भी इसके अंतर्गत हम फलों से अपन जैसे मान लो कि रस, स्क्वैश, जैम, जेली, मार्मलेड, अचार, चटनी आदि भी इन सब फलों से बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं इस विभाग को वर्तमान में एक उद्योग की तरह विकसित किया जाता है। वर्तमान में इस विभाग को उद्योगों की मतलब जैसे बड़े बड़े प्लांट्स आते हैं, फैक्ट्री आते हैं, उनकी तरह डेवलप किया जा रहा है पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी को, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं भूमिका। अगला अपने पास भूमिका लैंड, ठीक है। भूमिका का अपन अध्ययन करते हैं। भूमिका के अंदर देखते हैं उद्यान विज्ञान या बागवानी कृषि की मुख्य शाखा है। मतलब उद्यान, यह भूमिका अपने उद्यान विज्ञान और बागवानी कृषि की एक मुख्य शाखा है, क्योंकि अगर भूमि अच्छी रही तो अपनी फसल भी अच्छी होगी, फलों की और सब्जियों की भी अच्छी होगी और अच्छा अपने को क्वालिटी के फल प्राप्त होंगे और अच्छे इनकम प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य शाखा है। मुख्य शाखा देखते हैं अपन, बागवानी दो शब्दों से बना है, हॉर्टस और लॉगस। हॉर्टस का मतलब होता है अपने पास फल, ठीक है, और लॉगस का मतलब होता है अपने पास अध्ययन। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे चलने पर अपने पास है बाग मतलब बगीचा और वानी मतलब कृषि करना या उगाना। वानी मतलब होता है अपने पास कृषि करना या उगाना। वानी का मतलब होता है कृषि करना या उगाना, ठीक है। अपने पास आगे चलते हैं। फल फूल तथा सब्जियों की खेती करने को बागवानी कहते हैं। फल फूल तथा सब्जियों की खेती करना बागवानी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं बागवानी का महत्व है कि हॉर्टिकल्चर के क्या क्या स्कोप है। इसके बाद में देखते हैं अपन हॉर्टिकल्चर इन स्कोप्स। हॉर्टिकल्चर का अपन स्कोप देखते हैं।
ठीक है, इससे पहले एक बार मिटा दूँ। और दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जो अभी राज्य सरकार ने 29 नए नवीनतम कृषि महाविद्यालय खोले हैं, ना उनमें ना तो टीचर है, ना कुछ प्रैक्टिकल फील्ड है, यहाँ तक कि उनमें बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। तो आपको पढ़ाने के कोई टीचर नहीं आएंगे, तो आपको स्वयं को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आपको मैं अगर क्लास से पहले देखिए, और अगर आपको क्लास में ना समझ में आए, कहाँ पे भी डाउट हो आपको, तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बता सकते हो। और मेरे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उन पे भी जाके आप मैसेज कर सकते हो। और मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं नोट्स वगैरह भी डाल दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं हॉर्टिकल्चर स्कोप्स। स्कोप्स कि क्या क्या हॉर्टिकल्चर के अंदर स्कोप है। भोजनात्मक महत्व है कि भोजनात्मक महत्व है, क्योंकि इसमें अपन भोजन के रूप में भी फलों को लेते हैं। जैसे अपन अध्ययन करते हैं, जैसे देखते हैं, मनुष्य केवल अनाज वाली फसलों पर ही आधारित नहीं रह सकता। इसमें दे रखा है कि मनुष्य या मानव केवल अनाज वाली फसलों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि अपन फलों पर भी निर्भर रहना पड़ता अपन को, क्योंकि इसके अंदर विटामिन भी प्राप्त होनी चाहिए अपन को। ठीक है, क्योंकि अपन तभी अपनी स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसे भोजन के साथ साथ फल एवं सब्जियों की भी आवश्यकता महसूस होती है, कि मनुष्य को अनाज वाली फसलों के साथ सब्जी और फलों का भी आवश्यक होती है महसूस। उसे भोजन के साथ साथ फल एवं सब्जियों की आवश्यकता महसूस होती है। इसके बाद में देखते हैं फल एवं सब्जी मनुष्य के शरीर की रक्षा बहुत सी बीमारियों से, कि फल एवं सब्जियां मनुष्य की स्वास्थ्य और बीमारियों से भी लड़ने में सहायता करता है। भोजन विशेषज्ञ के अनुसार प्रतिदिन अनाज, दाल, दूध, सब्जी के अतिरिक्त 500 से 50 से 60 ग्राम फल का उपयोग करना चाहिए। हमें अनाज वाली फसलों के अतिरिक्त या दूध, छाछ वगैरह, दही के अलावा भी अपने को 50 से 60 ग्राम हमें फ्रूट्स का उपयोग करना चाहिए या लेना चाहिए अपने को, क्योंकि इससे अपन फल अगर 50-60 मनुष्य को ये बताया गया है कि 50-60 तो लेना ही चाहिए हमेशा, तो इससे अपन को अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और बीमारियों से लड़ने में भी सहायता करता है। भोजन विशेषज्ञ के अनुसार योग्य अपने पास का उपयोग फलों एवं सब्जियों में विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। सब्जियों के अंदर अपन पास विटामिन प्राप्त होती है, खनिज लवण प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होता है अपने पास? विटामिन प्राप्त होता है, खनिज लवण प्राप्त होता है, पेक्टिन प्राप्त होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं आदि मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की वर्दी तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दिया ताकि शरीर के लिए अपने वर्दी और बीमारियों से लड़ने में या स्वास्थ्य संरक्षण के लिए ये उपयोग में ली जाती है। इसके बाद में है दूसरा मनोरंजनात्मक महत्व, कि हॉर्टिकल्चर में मनोरंजन भी कम कर सकते हैं। मनोरंजनात्मक महत्व, ठीक है, ये अपना पाया। दिन भर के कठिन परिश्रम के उपरांत मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता होती है, कि जब लोग या किसान परिवार दिन भर सारे दिन काम करके आते हैं या मजदूरी पे जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उद्योगों वगैरह के अंदर या बिजनेस वगैरह कुछ भी मान लो, तो अगर घर के समीप सब्जी या फल का उद्यान हो, तो अगर अपने पास घर के पास में सब्जी और फलों का अगर उद्यान हो, तो निश्चय है कि मनुष्य सुख, शांति एवं ताजगी महसूस कर सकते हैं। तो अपन वहाँ पे जाके मनुष्य सुख एवं शांति या ताजगी महसूस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल आपको ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा अपने पास है विदेशी धन की प्राप्ति। इसे हम विदेशी धन की भी प्राप्ति होती है, विदेशी धन की प्राप्ति कैसी होती है अपन देखते हैं। बहुत सी सब्जियों फलों को अन्य देशों से बेचकर या निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित, कि हम बहुत सी ऐसी सब्जियां होती है जिनको अपन विदेश में बेचकर विदेशी मुद्राएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं चौथा अपने पास अधिक पैदावार। चौथा है अपने पास अधिक पैदावार। दोस्तों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो दोस्त नए जुड़े हैं अपने चैनल एग्री मैथ्स पे, ठीक है। इसके बाद अपन देते हैं अधिक पैदावार। अधिक पैदावार से हम समझते हैं
अन्य फसलों की बजाय सब्जियों व फलों की उपज लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कि मतलब अगर हम अन्य फसल बोते हैं जैसे गेहूँ जो हो गया, सरसों हो गया, बाजरा हो गया, गंवार हो गया, ऐसे आदि फसलों से अगर हम उनकी बजाय अगर हम फल और सब्जियों की उपज प्राप्त करें तो लगभग हमारे को 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। अपने को फल एवं सब्जियां 100 से 150 क्विंटल 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है और अन्य फसलों की बजाय। इसके बाद में देखते हैं अपन को, जबकि धान या गेहूं की 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और देख लो अब धान की या फसलों की, धान की 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो अपने को फल एवं सब्जियों का बोनी चाहिए या उगाना चाहिए, खेती करनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे को बहुत अच्छा लाभ होता है। जैसे मान लो अपने को यहाँ पे 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो रहा है धान तो, और अपने को फल एवं सब्जियाँ प्राप्त हो रही है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं अधिक कैलोरी। पांचवा अपने पास अधिक कैलोरीज। अधिक कैलोरीज से समझते हैं अपन फलों एवं सब्जियों से प्रति इकाई या अधिक कैलोरी प्राप्त होती है। फलों एवं सब्जियों से हमें अधिक प्रति किलो कैलोरी प्राप्त होती है, प्रति इकाई अधिक कैलोरी प्राप्त होती है, मतलब प्रति इकाई अधिक कैलोरी प्राप्त होती है। अर्थात फूलों एवं सब्जियों का थोड़ी मात्रा में सेवन से भी अधिक शक्ति प्राप्त होती है। अगर अपन फल एवं सब्जियों का थोड़ी मात्रा में उपयोग करेंगे, अगर हम फल एवं सब्जियों का थोड़ी मात्रा में भी लेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में देखते हैं शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ का मतलब बहुत छठा होता है अपने पास शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ से हम समझते हैं, शुद्ध लाभ है शुद्ध लाभ प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक होता है। शुद्ध लाभ से अपन देखते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में अपने को अधिक उपज प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपने पास सातवां उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति। उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति अपने पास सातवां उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति। उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति है इसमें फल व सब्जी वाले पौधों से ईंधन, लकड़ी व तेल। मतलब फल एवं सब्जियों, अगर फल एवं सब्जियां अपन तोड़ लेते हैं उसके बाद में लकड़ी जैसे लकड़ियों से अपन या फल एवं सब्जियों के तने वगैरह से हम ईंधन, लकड़ी व तेल भी आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आंवला, नारियल से तेल, जैसे मान लो आंवला और नारियल से तो हम आंवला और नारियल से हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में है अपने पास पौधों से गोंद एवं पौधों से हम गोंद प्राप्त कर सकते हैं। अंजीर, बेल व नींबू प्रजाति से हम दवा बनाई जाती है। जैसे मान लो गोंद, अंजीर और नींबू या बेल से हम दवाइयाँ भी बनाई जाती है। इसके बाद में अपना है आठवां रोजगार की संभावना। रोजगार की संभावनाएं। रोजगार की संभावना से हम समझते हैं बेकारी की समस्या को हल करने में मदद मिलती है। मतलब बेकारी समस्या को हल करने में मदद मिलती है मेरे को। और इसके बाद में धान्य फसलों की अपेक्षा इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मतलब धान्य वाली फसलों है इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे धान वाली फसलों में जितने मजदूर की आवश्यकता नहीं होती, उससे ज़्यादा अपने को फल एवं सब्जियों वाली खेती के अंदर अपने को मजदूर की आवश्यकता होती है, और जिसमें मजदूरों को अधिक समय तक कार्य मिल सकता है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि मजदूरों को अधिक समय तक कार्य मिल सकता है, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं, अपने घर परिवार को चला सकते हैं। तो अपने पास फल एवं सब्जी परीक्षण फैक्ट्री या उद्योग की स्थापना से बेकारी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। फल एवं सब्जियों से अपन उद्योग फैक्ट्रियाँ भी लगा सकते हैं। इसके बाद में बागवानी पर आधारित उद्योग जैसे जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, केचप बना सकते हैं एवं अचार उत्पादन इत्यादि को भी बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, और स्वरोजगार की संभावना बढ़ सकती है कि स्वरोजगार अपन खुद का रोजगार कर सकते हैं। इसके अंदर अपन खुद का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास है नौवा है सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन करना। सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन करना। सहायक उद्योगों के प्रोत्साहन से हम समझते हैं बागवानी से दूसरे सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। बागवानी से दूसरे सहायक
मतलब जो बागवानी अपन बागवानी उद्योगों से अपने को दूसरे उद्योगों को सहायता मिलती है या बढ़ावा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन के लिए विशेष यंत्रों की खपत बढ़ जाती है। सब्जी उत्पादन मतलब सब्जी का उत्पादन प्राप्त करने या फल उत्पादन के लिए विशेष यंत्रों की खपत बढ़ जाती है कि विशेष यंत्र की अपन को कटाई छटाई के लिए या निराई गुड़ाई के लिए अपन खेती करते हैं, हल पिलाव चलाते हैं, तो यंत्रों का भी खपत बढ़ जाता है। इसके बाद में 10वां उर्वरक शक्ति में वृद्धि। 10वां अपने पास उर्वरक शक्ति में वृद्धि क्या है अपना? उर्वरक शक्ति में वृद्धि। उर्वरक शक्ति में वृद्धि। उर्वरक शक्ति में वृद्धि अपने पास बागवानी से मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। अगर हम बागवानी फसलें बोते हैं तो अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। सब्जियों की जड़ें अधिक गहराई पर जाने से भूमि का विन्यास अच्छा हो जाता है। और अगर मानते हैं कि हम सब्जियों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अधिक गहराई तक जाती है, जिससे अपनी मिट्टी का विन्यास बढ़ जाता है। मिट्टी का विन्यास बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अपन को उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है, फलों के अंदर इनकम भी अच्छी प्राप्त होती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए अपन को फल एवं सब्जियों की खेती करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद में अपने पास है 11वां, आय के साधन में बढ़ोतरी। 11वां अपने पास आय के साधन में बढ़ोतरी। आय के साधन में बढ़ोतरी। सब्जियों अधिक उपज देने वाली होती है। सब्जियां अधिक आय के साधन में मतलब सब्जियां अधिक उपज देने वाली होती है। साथ ही इनकी उपज प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक होती है। साथ ही इनकी उपज मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक होती है। सब्जियां शीघ्र बढ़ने वाली या पैदा होने वाली होती है। मतलब फल एवं सब्जियां अधिक जल्दी बढ़ने वाली मतलब जल्दी इनका उगना हो जाता है या वृद्धि जल्दी होती है और अन्य दाने वाली फसलों से। और इसके बाद में अपने पास है दाने या अन्य अनाज वाली फसलों की अपेक्षा उच्च दर से बेची जाती है। इनको अपन दाने वाली फसलों से भी उच्च दर पर अपन फल एवं सब्जियों को बेचे जाते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं हॉर्टिकल्चर में क्या क्या स्कोप है। हॉर्टिकल्चर स्कोप, हॉर्टिकल्चर स्कोप, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हॉर्टिकल्चर स्कोप। हॉर्टिकल्चर स्कोप में है उद्यान विज्ञानी, सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। कि उद्यान विज्ञान में हम सरकारी संगठनों के द्वारा हम सार्वजनिक क्षेत्र पर या उपक्रमों में रोजगार का हमें अवसर प्राप्त हो सकता है। आप सरकारी अनुसंधान संगठनों में व्यावसायिक रूप में या बागवानी विभाग में बागवानी अधिकारी, फार्म पर्यवेक्षक या निरीक्षक सहायक निदेशक के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कि अपन हॉर्टिकल्चर के स्कोप अपने पास मान लो एक तो है अपन सरकारी बागवानी अधिकारी बन सकते हैं, बागवानी अधिकारी बन सकते हैं। इसके बाद में अपन पर्यवेक्षक बन सकते हैं, जैसे मान लो कृषि पर्यवेक्षक हो गया, ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं इसके अंदर अपन। इसके बाद में अपने पास निरीक्षक बन सकते हैं, निरीक्षक बन सकते हैं, सहायक बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन अपने पास गवर्नमेंट जॉब भी होती है हॉर्टिकल्चर स्कोप मतलब। इसके बाद में अपने पास है बागवानी क्षेत्रफल के वर्तमान लक्ष्य फलों, सब्जियों, वनस्पति तथा फूलों की नई तथा उन्नत किस्मों को पैदा करना। कि बागवानी क्षेत्र में अपन को फलों की उन्नत एवं नई किस्मों का विकास करना चाहिए। इसके बाद में विदेशी किस्मों का विकास करना चाहिए। हमें उन्नत किस्मों का और नई किस्मों का विकास करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं फसल की पैदावार में सुधार लाना और गुणवत्ता तथा पोषण महत्व को बढ़ाना तथा कीड़ों एवं पैदावार में सुधार लाना, गुणवत्ता तथा पोषण महत्व को बढ़ाना तथा कीड़ों एवं क्षेत्रों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कि अपने जो बागवानी क्षेत्र होता है उसमें कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। आगे है कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड। इसके अंदर अपने को कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड जैसे मान लो केवीके के अंदर भी अपना सिलेक्ट होते हैं इसके अंदर। इसके बाद में है या नई दिल्ली प्रत्याह पर आकर्षित वैज्ञानिक की भर्ती करता है। जिला बागवानी एवं कृषि अधिकारियों के पद, जिलाधिकारी एवं कृषि अधिकारियों के पद राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाते हैं। एक तो कृषि अधिकारी, एक तो जिला बागवानी और कृषि अधिकारी, ये लोक सेवा आयोग के द्वारा भरे जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा भरे जाते हैं?
ठीक है, सेवा आयोग के द्वारा भरे जाते हैं। इसके बाद में कृषि विज्ञान केंद्र परीक्षक संयोजकों, एसोसिएट तथा सहायक के पदों पर भर्ती करते हैं। कि एक तो अपने पास कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे मान लो अपन को अभी मैं बताया था केवीके के अंदर अपन को भर्ती करते हैं, केवीके के अंदर होता है। और इसके बाद में अपने पास संयोजकों के एसोसिएट होता है, सहायक के पदों में भर्ती होती है। सिविल सेवा भी इस क्षेत्र में एक चुनौतीपूर्ण विकल्प है। इसके अंदर अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर सिविल सेवा, मतलब सिविल सेवा का भी, सिविल सेवा भी एक बड़ी चुनौती का विकल्प है, बड़ी चुनौती का विकल्प है। ठीक है, इसके बाद में अपना है बैंकों में भी ग्रामीण विकास अधिकारी, और इसके अंदर अपन बैंकों में भी चयन के अवसर मिलते हैं अपन को, जिसे हम किसानों को फंड वगैरह देते हैं जो पीएम किसान द्वारा दी जाती है। इसके बाद में है कृषि वित्त अधिकारी जैसे पद धारण कर सकते हैं, कृषि वित्त जैसे आदि पद भी धारण कर सकते हैं। इसमें निजी क्षेत्र में भी कई अवसर होते हैं, जैसे उद्योगों में भी मजदूरी कर सकते हैं, खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे सॉस, टमाटर, केचप बनाना, इनका प्लांट खुद लगा सकते हैं। इसके बाद में है आप निजी बीज वैज्ञानिक के अनुसंधान, आप बीज के भी अनुसंधान बना सकते हैं, किसके, बीज के भी। इसके बाद में अपने पास है पेस्टिसाइड कंपनी में विपणन कार्य, पेस्टिसाइड जो कंपनी होती है उसमें भी अपन कार्य कर सकते हैं, कार्यपालक के रूप में कार्य कर सकते हैं। जड़ी बूटियों दवाइयों पर आधारित अपन जड़ी बूटियों वाली कंपनियों पर भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में है यदि आप किसी व्यावसायिक बागवानी के लिए कार्य करते हैं, यदि आप किसी व्यावसायिक बागवानी के लिए कार्य करते हैं तो खेतों, उद्यानों, बागों और गोल्फ कोर्स के भूस्यांकन, जुताई, रखरखाव तथा पैदावार आदि जैसे कार्य आपको करने होंगे। ठीक है, इसके बाद में है अपने पास कंपनियों और भूदेशीय वास्तुकला फार्मों को पौधों एवं पौधों की देखरेख पर सलाह देने के लिए आप सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ या आपको करवाते जा रहा हूँ, आप साथ साथ नोट्स उतारते जाइए। ठीक है, इसके बाद में अपने पास यदि आपकी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में है तो आप कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी रुचि पढ़ाने में है तो आप कृषि विश्वविद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर या कुछ एग्रोनॉमी वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री कुछ भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास है इस क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, रीडर भी बन सकते हैं, सहायक भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, एसोसिएट भी बन सकते हैं और प्रोफेसर के अवसर भी तलाश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना है उद्यम की संभावनाओं की बात करें तो आपके पास अपना निजी फार्म, व्यवसायिक पौधशाला। इसके बाद में अगर हम खुद की बात करें, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मान लो कि निजी फार्म भी व्यावसायिक पौधशाला तैयार कर सकते हैं, उसको फिर बेचा जा सकता है। पौधशाला तैयार करके उसके बाद में बाग लगाने के विकल्प है, बाग भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद में बीज उत्पादन नर्सरी तैयार कर सकते हैं, ड्राई या कट फ्लोर उद्यम, ड्राई या कट फ्लोर भी कर सकते हैं अपन। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज, जैसे मान लो कि प्याज वगैरह अपन कोल्ड स्टोरेज में ऐसा है कि अगर हम किसी चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज का मतलब वो होता है जैसे मान लो अगर हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे को लंबे समय तक खराब ना हो। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं उपहार के पौधों की बिक्री एवं फलों, सब्जियों तथा फूलों का निर्यात अन्य संभावित विकल्प है। आजकल ग्रीन डेकोर, गुड लेक, स्ट्रेस बस्टर, बोनसाइड तथा सजावटी गमलों में फूलों के पौधों की अच्छी मांग है। पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि में बागवानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास है किसानों को प्रेरणा तथा सलाह देने के लिए आप तकनीकी सलाहकार के रूप में या और हम हॉर्टिकल्चर के अंदर इसको भी यह रहता है कि अपन किसानों को भी बता सकते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कितनी सिंचाई दी जाती है, कैसे उर्वरक देते हैं, कैसे कटाई छटाई करते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं किसानों को। इसके बाद में है सलाह दे सकते हैं। इसके बाद में है फलों, फूलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परीक्षण तथा विपणन के क्षेत्र में भी हम अवसर विद्यमान कर सकते हैं कि हम फल फूलों के क्षेत्र में भी परीक्षण कर सकते हैं या विद्यमान परीक्षण विपणन के क्षेत्र में, कृषि विपणन क्षेत्र के अंदर भी हम कार्य कर सकते हैं या अवसर मिल सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट समाप्त होता है। इसके बाद अपन सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर अपना हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।